नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज एक दुर्गा माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। चलिए सुनाते हैं। हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी पे विराजमान होते हैं, जैसे कि विष्णु जी नागसैया पर, वह काली माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में अपने लिए वर्षों तक तपस्या की। इस कठिन तपस्या से काफ़ी समय तक लीन रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच शिव जी ने माता पार्वती को सांवली रूप देने का बंद किया। कहा, देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है। देखो तो जरा पानी में, या तो सब देखो तो जरा पति, या सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, इस कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊँगी जब मैं सांवली नहीं रहूँगी, गोरी हो जाऊँगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो यूं ही कह रहा था। लगता है देवी पार्वती मेरी बात का डर हो गया, अब तो यह तपस्या में लीन होने चली गई। शिव जी से नाराज होकर माँ पार्वती गई, घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उसी समय भूख प्यास से घबराता हुआ शेर उधर से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। तो देखा तपस्या में लीन है, मेरी गर्जना पर इनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मुझे इनकी तपस्या भंग होने का इंतजार करना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भंग क्यों नहीं हुई, या भयभीत क्यों नहीं हुई। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है और वह माता पार्वती की तपस्या होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माता पार्वती के चमत्कार से शेर भी उतने वर्ष भूखा प्यासा रहा, मानो वह भी माँ पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। ना ही उसे माता पार्वती को कुछ कहा और ना ही वहाँ से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ शिव जी प्रकट हुए। आंखें खोलो देवी, तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। पार्वती, तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी माँ से के नाम से भी जाना जाएगा और आपका सांवला रूप पर कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। वर्षों की तपस्या से यह भी आपके साथ यही तपस्या में बैठा हुआ था। मानो पार्वती, भगवान शिव मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, आपका कथन सत्य है। मैं इसी विचारों से देवी पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था, पर देवी पार्वती के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया। मेरे हाथों से यह अपराध होने से मुझे रोक लिया। मुझे क्षमा कीजिए माता, जैसे मैंने इतने दिनों से तपस्या की, ठीक है। इस तरह शेर ने भी मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है। मुझे इनकी तपस्या का फल तुझे देना होगा। ऐसा क्या करूं कि जिससे जगत में इनकी प्रशंसा हो। माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ, आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जगत में मैं आपके उस रूप में ना जाऊँ। मुझे यह वरदान दीजिए। मुझे माँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके हर वक्त संग रहकर आपकी और भक्ति करना चाहता हूँ। देवी पार्वती, आप तो इस शेर को वाहन बनाकर अपने आप को इसकी इच्छा पूरी करनी होगी और अब आपको शेरों वाली के नाम से भी पुकारा जाएगा। देवी पार्वती मुस्कुरा देती हैं और शेर को वरदान देते हुए उसे
अपना वाहन बना लेती हैं। शेर पर सवारी करने के लिए माँ पार्वती माँ दुर्गा के रूप में पार्वती माँ हो जाती हैं, शेर पर सवार होती हैं। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगता है। गंगा में स्नान करके माँ पार्वती माँ गौरी के रूप में जानी जाने लगी। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा के रूप में पूरा संसार उन्हें शेरावाली के नाम से पुकारने लगा और तभी से शेर माँ दुर्गा का सवारी बन गया। और कहानी दुर्गा माँ की शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जो हमेशा माँ की पूजा किया करती थी। बुढ़िया के बेटा बहू का एक्सीडेंट में चल बसी थी, फिर पोती उसके साथ ही रहती थी। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। बुढ़िया अपनी पोती की विवाह करना चाहती थी, तो वो दोनों देवी माँ से कहती, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ इसके योग्य वर मिले, इसके हाथ पीले कर दूँ और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊँ। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो जाए, मैं नवरात्रि के सारे व्रत रखूँगी। बुढ़िया ऐसा बोलकर माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी, मैं अब माँ देवी माँ में इतनी शक्ति का भक्ति करती हो, क्या एक बार में ही लोगों की बात सुन लेती हैं? क्या? हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती हैं, वह मेरी भी जरूर सुनेंगी। और बेटा, तुम भी देवी माँ की पूजा करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती हैं। हाँ, नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूँगी। बहुत अच्छे मेरे बेटे, अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्द ही योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया चली जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं, बुढ़िया चलो मेरे साथ, हम तो लेने आए हैं। आप कौन हैं? मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं? और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजे हैं। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। बुढ़िया बोली, मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसके बाद में मेरी कोई परेशानी ना हो। हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राण को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। जब मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं, मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से अन्यथा जबरदस्ती। नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करेंगी। आप तो जानते हैं मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे विवाह करने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? देवी माँ, मेरी रक्षा करो, हमारी बात मान लो। हम काल के दूत हैं, हम तुम्हारे साथ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाल की पुजारिन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना, वह मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो यह भी सही है, पर हम अपने प्रभु का, यमराज का कहना अवश्य मानेंगे। फिर वह दूत बुढ़िया को खूब झटका दिया। उसे एक जोर का झटका लगता है। यह कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण लिए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज़ आई, यमदूत के कानों में पड़ती है, ए दूत, मैं तुम्हें अभी आदेश देती हूँ कि तुम अभी बुढ़िया के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम बुढ़िया के प्राणों को ले जा सकते हो, पर तब तक तुम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसा आदेश दे रही हो?
हमारे सिर्फ अपने प्रभु यमराज के आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। हाँ, तो मैं दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही महाकाली हूँ, मैं ही भद्रकाली हूँ, मैं ही कलकत्ते वाली हूँ काली हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। यह सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करे माता, मैं आपको नहीं पहचान पाया। जय माँ काली। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के साथ चले जाते हैं। तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया के प्राण ले आना, तुम क्यों खाली हाथ लौट आए हो? अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम अपने प्राण, उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था जब तक उसे बुढ़िया के प्राणों के रहेंगे, जब तक महाकाली का आदेश न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य में विरोध नहीं कर सकते, ना ही कोई बाधा डालते हैं। फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही हैं? यमदूत पता नहीं महाराज, लेकिन हम महाकाली के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसीलिए हम वापस आ गए। हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जा रहे हैं, देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं। फिर बुढ़िया यमराज की घर पहुंच जाते हैं। यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उनके प्राण को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन होने लगती है। यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, जो मुझे इसके प्राण से रोक रहा है, सामने आओ। जो भी मेरे कार्य में बाधा पड़ रहा है, अंजाम सही नहीं होगा। पर मैं महाकाली हूँ, यह तो होकर ही रहेगी, इसे तो कोई नहीं टाल सकता। इसे तो ना आप टाल सकती हैं, ना तो मैं टाल सकता हूँ, विधि का विधान है। फिर यमराज बुढ़िया की दोबारा प्राण लेने की कोशिश करने लगे तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और यमराज की शरीर को बहुत छोटा सा बना देती हैं। यह देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक पहुँचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मा को बताते हैं। आप जानते हैं माँ दुर्गा समझ सकती हैं और समझ शक्ति की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पाना है तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्ति कर सकती हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उन्हें खुश करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। देवी माँ को खुश करने के लिए 9 दिन वाली महत्वपूर्ण है, नवरात्रि महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा को 9 रूप की आराधना करो, आपको कष्ट निवारण अवश्य करेंगे। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रि को रखना शुरू करते हैं। उधर बुढ़िया भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या मैं सच कल रात यमदूत मेरे प्राण को लेने आए, पर अगर वो सच है तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, यह सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर बुढ़िया भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्रि के व्रत की पूजन करती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरे होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती हैं। यमराज जी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता से गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दे माँ महाकाली। मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया, हे माँ मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा एक ही स्वरूप है। मैं महाकाली की शक्ति के सामने महादेव को नमन करते हैं। पर यमराज जी, मैं आपका पश्चाताप देखकर आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी ना हो जाए तुम उसके प्राण को नहीं हरोगे। फिर माँ काली दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को पहले जैसा बना देती हैं। फिर दोनों ने बुढ़िया को एक अचानक व्रण मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती हैं। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। जय माँ काली,
मैं जानती हूँ आपने उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आपने मेरे समस्त भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, जय माँ चंडी। आप जैसे उस बुढ़िया भक्त की रक्षा की थी वैसे सभी की रक्षा करिए महारानी। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, बोलिए शेरा वाली की जय।